ये मैं पूछना चाहता हूं उस मनोज झा से कि आप क्या समझते हैं मुसलमानों को, आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को, आपका गुलाम है क्या, क्यों नहीं लड़े चुनाव MIM बिहार से? आप इसका जवाब देने का कष्ट करें। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि MIM सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के जनता के लिए, बिहारियों के लिए, बिहार के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अभी जो हालात है खासकर बिहार में और बिहार में मुसलमानों के, अभी काफ़ी दिनों से आपको ये मालूम हो रहा है कि कभी कोई और कभी कोई और ये कहता है कि MIM गठबंधन क्यों नहीं कर रही है, MIM को गठबंधन कर लेनी चाहिए, RJD से जो है तार जोड़ लेनी चाहिए। और उसके कुछ दिनों के बाद लोगों का ये बयान आता है सोशल मीडिया पर और वीडियो बनाकर लोग डालते हैं कि MIM वाले नहीं चाह रहे हैं। अगर MIM वाले चाहते तो डायरेक्ट जाके मिलते। तो फिर उसके बाद जो है हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब अपने लेटर पैड पर लिख करके RJD के सुप्रीम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद दीगर पार्टियों से लगातार बात किए। और उसके बाद एक मनोज झा का बयान आता है कि MIM को चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। मैं मनोज झा से ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो है वोट देने के लिए है क्या? मुसलमान सिर्फ जो है कुर्सी बिछाने के लिए है, सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, पानी पिलाने के लिए है, आपकी गुलामी करने के लिए है, आपके आगे पीछे करने के लिए है, आपकी चमचागिरी करने के लिए है, आपके गाड़ी का गेट खोलने के लिए है? ये मैं पूछना चाहता हूं उस मनोज झा से कि आप क्या समझते हैं मुसलमानों को, आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को, आपका गुलाम है क्या, क्यों नहीं लड़े चुनाव MIM बिहार से? आप इसका जवाब देने का कष्ट करें। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि MIM सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के जनता के लिए, बिहारियों के लिए, बिहार के लिए, मजलूमों के लिए, अति पिछड़ों के लिए वो ये चाह रही थी कि BJP के बिहार से उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए MIM अपने लिए नहीं बल्कि BJP को बिहार से उखाड़ फेंकने के लिए ये कोशिश कर रही थी कि गठबंधन हो जाए ताकि वोट का बंटवारा ना हो सके। लेकिन RJD वालों को ये बात समझ में नहीं आई। RJD वालों को ये लगा कि अगर MIM को हम अपने गठबंधन में ले लेंगे तो हमारा वोट का जो सिस्टम है, जो हम MY की बात करते हैं, जिसको जब हम मुसलमानों पर अपनी हुकूमत कर रहे हैं, मुसलमान जो हमारी गुलामी कर रहा है वो हमसे दूर चला जाएगा। तो आपको ये बात सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर कब तक मुसलमान गुलामी करेगा, आखिर कब तक हम गुलामी करेंगे, कब तक अति पिछड़ा गुलामी करेगा? आज तक RJD वाला ये जवाब दे। एक अति पिछड़े को राज्यसभा भेजने का काम क्या हो तो बताए RJD वाला। एक भी मुसलमान को कभी राज्यसभा भेजने का काम क्या हो तो बताए RJD वाला। आखिर क्यों नहीं? आखिर क्यों मजाक हो रहा है मुसलमानों के साथ? क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है अति पिछड़ों के साथ? क्यों उनके सम्मान से खेला जाता है? तो मैं अब मुसलमानों को और खासकर बिहार वासियों को ये दावत देता हूं कि अब वक्त आ गया है, आप अपनी क़यादत खुद खड़ी करें। अगर आज आपने अपनी क़यादत को नहीं पहचाना, अगर आज आपको मजबूत नहीं किया, अगर आज जो हालात हैं आप देख लीजिए, बिहार में NRC का काम शुरू हो गया। चोर के रास्ते से मोदी सरकार जो है बिहार में NRC करा रही है। शायद आपको मालूम होगा असम में क्या हुआ। असम में क्या हुआ? वहां जो है मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए NRC कराया, लेकिन वहां कितने लोग मुसलमान NRC में आए? 2.5 लाख। और हमारे हिंदू भाई शायद कमोबेश 10 से 12 लाख। आखिर ये क्या करना चाह रही है मोदी सरकार? क्या चाह रही है मोदी सरकार? आखिर कब तक हिंदुस्तान को बंटवारे करने की कोशिश करेगी मोदी सरकार? इसलिए अब वक्त आ गया है
कि आप अपनी क़यादत को पहचानें और MIM को पूरी मजबूती के साथ जिताने का काम करें। और उम्मीद यह है कि कम से कम 80 सीट पर MIM चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह कामयाब भी हो।